wonderful day, students. How are you all? I hope that you all are fine and you are doing your work properly. In the previous video, we have started a topic of biology, nutrition, modes of nutrition, and we have studied that there are mainly two modes of nutrition. First one is autotrophic and second one is heterotrophic. We have already discussed about the autotrophic mode of nutrition in the previous video. So in this video we will discuss about heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition, what it means? हेट्रोज मीन्स अदर एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन. दैट मीन्स वो न्यूट्रिशन जो हमें किसी अदर से मिलता है. हम अपना खुद से खाना बनाकर खुद नहीं ले सकते, खुद नहीं बना सकते, खुद से ऑब्टेन नहीं कर सकते. हमें क्या है, अपना न्यूट्रिशन कहीं बाहर से किसी और अदर से ऑब्टेन करना होता है. वो अदर प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी. हम प्लांट्स के दिए हुए प्रोडक्ट भी खाते हैं और हम एनिमल्स को भी खाते हैं. So heteros means other and trophy means nutrition. Thus heterotrophic means nutrition obtained from others. Heterotrophic nutrition में organism can't make its own food. वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से, इनऑर्गेनिक के कच्चे माल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से प्लांटिन से खाना बना रहे थे, लेकिन हम नहीं बना सकते. हेटरोट्रॉप्स नहीं बना सकते. एंड यूजेस द फूड, इसीलिए वो क्या है, खाना खुद नहीं बना सकते तो किस पे डिपेंड करेंगे? जो लोग खाना खुद बना सकते हैं उन पे. इसीलिए यूज़ करते हैं खाना कौन सा, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, चाहे हम डायरेक्टली उनका यूज़ करें या फिर इनडायरेक्टली. डायरेक्टली कैसे? प्लांट ने खाना बनाया, उस पर फ्रूट्स लगे, वेजिटेबल्स लगी, जो चीज़ डायरेक्टली लगी हमने उसे खा लिया. अदरवाइज़ क्या है, हेटरोट्रॉप्स क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के खाने को किसी ऑर्गेनिज्म ने खाया, किसी छोटे जानवर ने या किसी भी जानवर ने खाया. अब उस जानवर को अगर कोई और जानवर खा जाएगा तो उस जानवर के अंदर प्लांट वाला खाना था, उसका न्यूट्रिशन है, और वो अब जिस एनिमल ने उस एनिमल को खाया है उसके अंदर भी प्लांट वाला खाना चला जाएगा ना. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे. कौन डिपेंड करते हैं? हेटरोट्रॉप्स. और हम क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स. क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते प्लांट्स की तरह, हमें क्या है, ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड रहना पड़ता है. सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कांट मेक इट्स ऑन फूड. अपना खाना खुद नहीं बना सकते फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड. और किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. अ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इज़ अ कंज्यूमर. हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या है? देखिए, ऑटोट्रॉफ क्या था, खाना खुद बनाते थे, तो वो प्रोड्यूसर थे. हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं, खाने की खपत करते हैं, सो ये क्या हो जाएंगे? कंज्यूमर. विच ड्राइव, जो कि लेते हैं इट्स न्यूट्रिशन, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. दैट इज़ वाई हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैज़ टू ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स न्यूट्रिशन. इसीलिए क्या है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. ऑल द एनिमल्स हैव अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सारे एनिमल्स इसी टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं. मोस्टली बैक्टीरिया, फंगी, सब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं. ऑलमोस्ट बैक्टीरियाज, फंगी, बिकॉज हमने पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया, फंगी ऑटोट्रॉप्स भी करते हैं. सो यहाँ हेटरोट्रॉफिक भी करते हैं. ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जिनके पास होता है, वो क्या है, उनको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, या फिर सिंपली शॉर्ट फॉर्म में हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है. जैसे डियर है, वो क्या है, अपने खाने के रूप में लीव्स को खाता है. सो ये क्या हो गया? प्लांट ऑब्टेन. ये इसने खाना खुद नहीं बनाया, प्लांट्स का लिया, सो ये ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड कर रहा है. ये खुद क्या हो गया? हेटरोट्रॉप हो गया. टाइगर है जो कि डियर को अपने खाने के रूप में खा रहा है, तो इसने क्या है, अदर पर डिपेंडेंट था, लॉयन. सो इसने क्या है, इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स के खाने को खाया. अदर ऑर्गेनिज्म पे तो डिपेंड किया ही किया, साथ ही साथ न्यूट्रिशन इसे कहाँ से मिला? जो इस डियर ने प्लांट्स खाए थे. तो इनडायरेक्टली ये डिपेंड था ऑटोट्रॉफ पे और ये डायरेक्टली डिपेंडेंट था. इसी तरीके से ब्राउन बेयर जो है वो फिश को खा रहा है, सो ये भी इंडिपेंडेंटली ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड कर रहा है. नेक्स्ट वन,
इसी को आगे डिस्कस करते हुए दोबारा से डेफिनेशन दी हुई है कि आप हेटरोट्रॉफ्स को, दैट मीन्स क्या डेफिनेशन, अगर हेटरोट्रॉफ पूछा जाए तो क्या कहेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म विच कांट मेक देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये क्या करते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। सारे एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स हैं बिकॉज वो अपना खाना नहीं बना सकते। प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं और या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। मैन, डॉग, कैट, डियर, टाइगर, बियर, लायन, काउ, ये सब क्या हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं। ये डिपेंड करते हैं या तो प्लांट्स पे या फिर अदर एनिमल्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खाने के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि यीस्ट है, ये भी एक हेटरोट्रॉफ है बिकॉज बताया है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ग्रीन लीव्स का होना बहुत ज़रूरी है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल जो कि एक पिगमेंट थी। अगर प्लांट ग्रीन नहीं है तो वो हेटरोट्रॉफ की कैटेगरी में, ऑलमोस्ट प्लांट्स फिर हेटरोट्रॉफ्स में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा ऑलमोस्ट हमेशा भी नहीं होता बिकॉज क्लोरोफिल के अलावा भी उनके अंदर कुछ और पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो आप डिटेल में धीरे धीरे स्टडी करते जाएंगे। क्वेश्चनिंग अभी भी आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी लेकिन वो धीरे धीरे क्लियर होगी, आप थोड़ा सा वेट किया कीजिए। हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे या फिर अदर हेटरोट्रॉफ्स पे अपने खाने के लिए, जैसे प्लांट पे डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पे। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफ्स विच डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। सो वी कैन कंक्लूड दैट ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, खुद बना सकते हैं। नॉन ग्रीन कांट मेक देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. Now we are going to discuss about heterotrophic mode of nutrition in detail. We have already defined the definition of heterotrophic mode of nutrition and heterotrophs. Now it's turn to discuss types of heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is further of 3 types. First one is saprotrophic, बिकॉज खाना कैसे है, आपको किसी और ऑर्गेनिज्म से लेना है, किसी और ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से लेना है या फिर ऑर्गेनिज्म से लेना है, लेकिन इसको भी लेने के तरीके अलग हैं कि आप किस चीज़ से ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही सेकेंड नेम है. सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स. यानी हमें खाना तो क्या लेना है, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट से ही लेना है. ऑटोट्रॉप पे तो हम डिपेंड करते ही हैं, हेटरोट्रॉप्स. लेकिन ये न्यूट्रिशन के टाइप्स को किस बेसिस पे डिपेंड किया है कि उस भी ऑर्गेनिज्म में ये किस टाइप के मटेरियल को लेते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं. सो फर्स्ट है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. वो टाइप है न्यूट्रिशन की जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने को लेता है, कहाँ से लेता है, डीकेइंग यानी गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर से, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और रोटन ब्रेड या किसी भी गली सड़ी चीज़ के. जैसे प्लांट्स हैं, टूट के पत्ते उसके नीचे गिर जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं पूरे तरीके से. एनिमल्स हैं, मर जाते हैं तो उसकी बॉडी नीचे रह जाती है. ब्रेड है, ब्रेड जब गल सड़ जाते हैं तो इन टाइप के ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं. तो अगर गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर से कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Sapro means rotten, so a saprotrophic organism draw its food from rotten wood of dead and decaying trees. सैप्रो का मतलब ही रोटन था यानी गला सड़ा था, इसीलिए सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, लकड़ी से या फिर जो गले सड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, लीव्स होते हैं, एनिमल्स मर जाते हैं, घर के गले सड़े वेस्ट होते हैं, जितने भी रोटन ब्रेड एंड ऑल हैं. तो इन सब से जब न्यूट्रिशन गेन किया जाता है, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और द ऑर्गेनिज्म हैविंग दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. So saprophytes are the organism which obtain their food from dead plants, dead and decaying animal bodies and other decaying organic matter. फंगी है जैसे मैनी बैक्टीरिया है, ये सब सैप्रोफाइट्स होते हैं. फंगी एंड बैक्टीरिया एक प्लांट की ही काइंड है.
सैप्रोफाइट्स ऐसे प्लांट है जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से खाना लेते हैं। फीड ऑन दैट मीन्स खाना लेना, खाना खाना। द सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं एक्चुअल में, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कोई चीज़ गल सड़ जाती है तो हमारी बॉडी में हमारा जो पोर्शन है उसमें ऑर्गेनिक फूड होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है बिकॉज डाइजेशन नहीं हुआ, तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है ना डेड और डिकेइंग मैटर में जो प्रेजेंट होता है, पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में उनकी बॉडी के आउटसाइड ही। सो दीज सब्सटेंस जब सिंपल हो जाते हैं तो इनको सैप्रोफाइट्स जो हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने खाने की तरह, और फिर इनसे क्या ले लेते हैं, इनको एनर्जी मिल जाती है। इस सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट का मीन जो होता है ना, एक्चुअल में वो होस्ट पे डिपेंड करने वाले होते हैं। द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज़ दैट न्यूट्रिशन, ये ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है खाना लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, विदाउट किलिंग इट, उसको बिना मारे। ऐसा नहीं है जानवर ने जानवर को खा लिया तब मिल गया। ये वाला कौन सा है न्यूट्रिशन, जहाँ पर बिना मारे किसी की बॉडी से लिया जाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जूं, लाइस, वो क्या करती है, और ये मक्खियाँ वगैरह है, ये भी क्या करते हैं, हमारा खून चूसते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं, लेकिन हमें बिना मारे, लेकिन थोड़ी बहुत चोट ज़रूर पहुंचती है। तो ये वाले न्यूट्रिशन के टाइप क्या होगी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सो द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज़ कॉल्ड ए पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जिसने अपना खाना लिया किसी और के ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बिना उसे मारे, उसे कहते हैं पैरासाइट। और वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से खाना लिया गया है, ऑब्टेन किया गया है, दैट इज़ नोन एज होस्ट। सो पैरासाइट इज़ एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, विच फीड ऑन अनदर, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बताए हैं। जैसे प्लांट्स, ऑलमोस्ट ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या हैं, हेटरोट्रॉफिक में आते हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए प्लांट्स भी हेटरोट्रॉफिक में आते हैं ना। तो कुछ पैरासाइट ऐसे ही हैं, कुछ प्लांट ऐसे ही हैं जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट, जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, फीड ऑन करते हैं, जिसे हम होस्ट कहते हैं। होस्ट की बॉडी से वो लेते हैं। पैरासाइट जो है रिसीव करते हैं अपने होस्ट से खाना, बट उन्हें रिटर्न में कोई प्रॉफिट नहीं देते। ऐसा नहीं है कि वो उनसे खाना ले रहे हैं तो उनको बदले में कुछ और देंगे, नहीं करते, कुछ भी नहीं होता रिटर्न में। पैरासाइट यूजुअली क्या करता है, अपने होस्ट को हार्म करता है। होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ जो डिसीजेज़ हैं जो कि मैन काइंड को या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स को अफेक्ट करती है, क्रॉप्स को अफेक्ट करती है, वो मेनली पैरासाइट्स की वजह से ही होती हैं। बिकॉज़ ये क्या है, ये हमें नुकसान पहुंचा जाते हैं, हमसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर जाते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे मक्खी इसका एग्जांपल है, मलेरिया, डेंगू, जो ये डिसीज़ क्रिएट होती हैं इनकी वजह से। क्रॉप्स में भी काफ़ी सारी डिसीज़ हैं, बिकॉज पेस्ट क्या है, खाने से न्यूट्रिशन लेते हैं तो इन रिटर्न उनके जो केमिकल्स हैं वो वहीं रह जाते हैं और वो हमें नुकसान देते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन सेवरल फंगी, काफ़ी सारे फंगी में, फंगस में, बैक्टीरिया में, कुछ प्लांट्स में भी शो होता है। जैसे अमरबेल का प्लांट है जिसे कस्कुता कहा जाता है इंग्लिश में, इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो होता है। नेक्स्ट है सम एनिमल्स है, जैसे प्लाज्मोडियम है, राउंड वॉर्म है, ये भी किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, पैरासिटिक। दस अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से मलेरिया होता है, ये भी एक पैरासाइट है, बिकॉज ये हमें हार्म करता है, हमसे न्यूट्रिशन लेके जाता है, ब्लड लेता है। राउंड वॉर्म है जो कि डिसीज़ करता है, जिसकी वजह से मैन और डोमेस्टिक एनिमल्स में डिसीज़ रहती है, ये भी पैरासाइट है। राउंड वॉर्म जो हमारी बॉडी के इनसाइड रहते हैं। सेवरल फंगी और बैक्टीरिया, कुछ प्लांट्स हैं, ये सब भी पैरासाइट्स हैं। उनके मोस्ट एग्जांपल तो ये टेपवर्म, लिचेस, लाइस, टिक्स हैं। नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही थर्ड टाइप है। इस होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, यानी सॉलिड फूड को खाना, जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी प्लांट की चीज़ें भी हो सकती हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, या फिर एनिमल प्रोडक्ट भी हो सकता है, एनिमल्स की दी हुई, एनिमल से निकली हुई, जैसे सॉलिड सब्सटेंस है उसको खा सकते हैं, या फिर एनिमल्स को ही खा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स की कैटेगरी में डाला गया है। टेक द सॉलिड फूड, हम लोग हैं जैसे खाना सॉलिड फूड लेते हैं,
into the body by the process of ingestion. ingestion प्रोसेस होती है खाना लेने की. अभी आप प्रोसेस लाइफ प्रोसेस में पूरा पढ़ेंगे. ingestion फर्स्ट चीज़ है, यानी मुंह के अंदर खाना ले जाना, फिर डाइजेशन, फिर बहुत सारी प्रोसेसेस हैं. तो ingestion प्रोसेस से करते हैं. इनडाइजेस्टेड फूड इज देन डाइजेस्टेड. फिर ये इंजेस्टेड फूड जो है इसको डाइजेस्ट किया जाता है. इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लेते हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करती हैं हमारी बॉडी की सेल्स, अपना काम करने के लिए एनर्जी लेती हैं. फिर ये अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब वेस्ट मटेरियल जो है उसे बाहर निकाला जाता है हमारी बॉडी के. वी कैन नाउ से दैट कि होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेता है इंगेशन प्रोसेस से. इंगेशन प्रोसेस के बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है और फिर एब्जॉर्ब किया जाता है हमारी बॉडी की सेल्स में. अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड को फिर बाहर निकाला जाता है, फेंक दिया जाता है ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, यानी बाहर निकालने के प्रोसेस को कहा गया. एक्सक्रीशन भी कहा जाता है इसे. और नेक्स्ट जो है ह्यूमन बींग्स हैं, ज़्यादातर एनिमल्स हैं, वो इसी टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. मैन, कैटल, डॉग, कैट, डियर, टाइगर, लोयन, बियर, जिराफ, फ्रॉग, फिश, अमीबा एक्सेट्रा हैव द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो वी हैव completed the nutrition in animals and in plants also. Now it's time to discuss about nutrition in plants. That means we have to discuss about the photosynthesis process. Nutrition in plants, you know that autotrophic mode of nutrition, and you also know that by the process of photosynthesis plants make their food. By the photosynthesis process they take carbon dioxide from the atmosphere, they take water from the humidity of air, and they absorb sunlight radiation, sunlight heat energy, and then make the food as a form of carbohydrate or glucose and release oxygen in air. And the main site where photosynthesis occurs is leaves, because in leaves there is a pigment present that is known as chlorophyll, green color pigment present, chlorophyll, which help in absorption of sunlight, and sunlight help carbon dioxide and water to react to each other and form carbohydrate product, that is food in result. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट्स को भी खाना चाहिए विच जो उन्हें उन एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, बिकॉज उनमें भी ये सब प्रोसेस होते हैं जो ह्यूमन में होते हैं. उन्हें भी खाना लेना है, उसका डाइजेशन करना है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है. जैसे वेस्ट प्रोडक्ट में उनका पानी बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आपने सुना होगा, ट्रांसपोर्टेशन. तो ये लोग भी पूरा सब कुछ लिविंग बींग्स का सेम प्रोसेस होता है. सो प्लांट्स भी लिविंग बींग्स की कैटेगरी में हैं, इसीलिए सब प्रोसेस इनमें भी होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस. प्लांट्स को खाना चाहिए अपने एनर्जी के लिए. तो एनिमल्स, हालांकि एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक अपने खाने के लिए, लेकिन प्लांट्स को एक ही जगह पर खड़े रहना होता है और अपना खाना खुद बनाते हैं. ये ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट मीन्स अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं by the process of photosynthesis. Photo means light, synthesis means to build, यानी लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना, that is photosynthesis, building up by light. प्लांट यूज़ करते हैं सनलाइट की एनर्जी को अपना खाना बनाने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है ग्रीन कलर की बॉडीज़ में, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो कि प्लांट की सेल में, हर एक ह्यूमन बीइंग या हर एक लिविंग बीइंग सेल से मिलकर बना हुआ है. सो प्लांट के जो सेल्स हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट की वजह से यहाँ पर ग्रीन कलर पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट. इनफैक्ट जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो ग्रीन होते हैं बिकॉज दे कंटेन टीनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल्स. उनमें क्या होते हैं, ग्रीन कलर के ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. हमें जो फूड मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll. That is a must for defining this definition, because without the presence of chlorophyll plant can't make its food.
is called photosynthesis and oxygen gas is released during photosynthesis. Photosynthesis में oxygen gas release होती है and the process of photosynthesis can be expressed in short form as a reaction that is carbon dioxide react with water in the presence of light energy from sun because of chlorophyll make food glucose, formula of glucose A6H12O6 plus oxygen. And when you will balance this reaction according to chapter number 1 chemical reaction and chemical equation, then you will get 6 CO2 plus 6 water molecules give rise to 6H12O6 plus 6 oxygen molecule. The process of photosynthesis take place in green plants. ग्रीन प्लांट्स में ही होता है ये, बाकी प्लांट्स में नहीं होगा बिकॉज बता दिया क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, बिकॉज वो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी सिर्फ क्लोरोफिल में है. इन अदर वर्ड्स फूड इज़ मेड इन द ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट. खाना जो बनता है ना वो प्लांट के ग्रीन लीव्स में ही प्रिपेयर होता है. ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट मेक द फूड बाय कंबाइनिंग. ग्रीन लीव्स जो है प्लांट की वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, कंबाइन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में. अगर दोनों में से जैसे अगर सनलाइट नहीं है यानी रात के टाइम पर कभी भी पेड़ पर कुछ और नहीं लगता, वो खाना खुद नहीं बना सकते विदाउट सनलाइट, और क्लोरोफिल के बिना भी नहीं होगा. जैसे दूसरे प्लांट्स है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ऑलमोस्ट नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, सो वो लोग खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते. उनके पत्ते ग्रीन नहीं हैं तो वो खाना नहीं, उन पर कार्बोहाइड्रेट नहीं लगता. सो ये दोनों जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे सनलाइट और क्लोरोफिल, तब तक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन नहीं होंगे तो खाना नहीं बनेगा. इसीलिए मस्ट रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है, ज़रूरी होती है खाना बनाने के लिए. वो कहाँ से ली जाती है, प्लांट लेते हैं हवा से, फ्रॉम द एयर. दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स, ये लीव्स में एंटर करती है. कैसे एंटर करती है, थ्रू द टीनी पोर्स, यानी छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स के अंदर जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे हॉल्स बने होते हैं लीव्स के. अगर माइक्रोस्कोप से देखे जाएँ तो उसके अंदर क्या होता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है, लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं. वाटर भी वहीं एब्जॉर्ब होता है, पूरा प्रोसेस वहीं किया जाता है. वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल. पानी जो खाना बनाने के लिए लीव्स को चाहिए वो कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से. हम सॉइल में पानी डाल देते हैं ना. दिस वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड, फिर ये पानी तो पूरे बॉडी को चाहिए था ना, ये रूट में आपने डाल दिया जैसे वाटर, तो यहाँ से ये पूरा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है. अच्छा, दूसरा आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन रहेगा, हमेशा पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर तो नहीं देखा होगा आपने ऐसा, विदाउट प्रेशर. तो जो प्लांट है आप अगर उसके जड़ों में पानी देते हो तो ये पूरी बॉडी में पानी कैसे जाता है, उस प्रोसेस का नाम बताना है आपको. सर्च करना उस प्रोसेस का नाम, थोड़ा माइंड लगाना, आपको आंसर मिल जाएगा. आज के लिए आपका ये क्वेश्चन रहेगा और पता भी चल जाएगा कौन लोग वीडियो देखते हैं कौन लोग नहीं देखते. आपको सर्च कर आंसर मेरे नंबर पे सेंड करना है. नेक्स्ट जो है वाटर, सॉइल से लेते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द लीव्स, लीव्स में फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से किसके ज़रिए, रूट्स और स्टेम के ज़रिए. सनलाइट जो है वो एनर्जी देती है, किस चीज़ के लिए एनर्जी देती है, क्या, ताकि इनके बीच में जो ये रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सके. केमिकल रिएक्शन को कैरिड करने के लिए जो कि खाना बनाने के लिए ज़रूरी है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है जो कि सनलाइट देती है. ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये हेल्प करता है सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए. ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब एक्स्ट्रा, बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीज़ जो हम नहीं बनाना चाहते थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़. हम खाना बना रहे थे, ग्लूकोज बाय, जो ऑक्सीजन है बाय प्रोडक्ट है, खाना बनाने के प्रिपरेशन में एज अ बाय प्रोडक्ट है. ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे एयर में चली जाती है, एंटर कर जाती है और फिर हम उसे ब्रीथिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं. फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, जो फूड ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. वो किस फॉर्म में होता है, सिंपल शुगर की फॉर्म में होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं. दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लीव्स इज़ देन
अब ये फूड जो है ग्रीन प्लांट्स ने बनाया, किस फॉर्म में बनाया? ग्लूकोज, जिसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। ये ग्लूकोज जो है लीव्स में बना है, उसे फिर क्या किया जाता है? अब सबको एनर्जी चाहिए, खाना तो सबको चाहिए था, प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट में भेजा जाता है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो खाना बन जाता है, मतलब फ्रूट बन जाते हैं उसके, वो अनदर फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं। और जो स्टार्च है कुछ लीव्स की एनर्जी के लिए भी कैसा होता है, स्टार्च स्टोर्ड हो जाता है प्लांट के लीव्स में। जैसे हम भी खाना खाते हैं तो ऐसा तो नहीं है खाना खाया ख़त्म हुआ और उसी टाइम हमें भूख लग जाती है। हमारी एनर्जी क्या है, फर्स्टली तो प्रोसेस होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन सब प्रोसेस होने में, फिर हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में जाती है, और वो एनर्जी हमारी डिपेंड करती है कि हम कितना वर्क कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इस टाइप से एनर्जी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमारा वर्क क्या है उस पर डिपेंड करती है, हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे चल रही है उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो मेन चीज़ रहती है कि हम सारी एनर्जी यूज़ नहीं कर लेते एकदम से, तो हमारी बॉडी में वो एनर्जी स्टोर्ड रहती है। उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहती है, लीव्स में रहती है, हमारे में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहती है, लीवर में स्टोर रहती है। ग्लूकोज और स्टार्च जो है वो बिलोंग करते हैं फूड की कैटेगरी में, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस से मिला उसमें क्या होती है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कर रहे हैं क्या, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट बनाने के ज़रिए। द फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड ऑल एनर्जी टू द प्लांट। जो खाना बना फोटोसिंथेसिस से वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। एंड व्हेन वी ईट प्लांट प्रोडक्ट, जब भी हम खाने की चीज़ें ये प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे अनाज खा रहे हैं, फ्रूट वेजिटेबल, तो उसकी जो खाने की केमिकल एनर्जी है वो स्टोर्ड जो उस फूड के अंदर है वो रिलीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि रेस्पिरेशन, अभी कुछ लोग सिर्फ ये समझते हैं, फर्स्टली तो लोगों का बिलीफ है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम है। जब तक आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, आपको ये लगता है कि सांस लेने को रेस्पिरेशन कहते हैं, सांस लेने को यानी ऑक्सीजन का लेने को ब्रीथिंग, और ऑक्सीजन का लेने को रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन ये दोनों गलत हैं। एक्चुअल में बड़ी टर्म रेस्पिरेशन है, और रेस्पिरेशन की ही एक टाइप है ब्रीथिंग, लेकिन प्रोसेस बहुत बड़ा है जो अभी आप स्टडी करेंगे जब उसका टाइम आएगा, बिकॉज अभी तो रेस्पिरेशन से पहले काफ़ी सारे टॉपिक्स बाकी हैं, इसी चैप्टर का ये टॉपिक है रेस्पिरेशन भी। सो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में किया जाता है। फर्स्ट तो क्या है, सनलाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के ज़रिए। सेकेंड, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, यानी सनलाइट को फूड बना दिया जाता है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है फूड में। फिर वाटर स्प्लिट हो जाता है, जो पानी सॉइल से लिया है प्लांट्स ने वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लाइट एनर्जी की वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है एंड हाइड्रोजन ग्लूकोज के अंदर चला जाता है। और थर्ड थिंग जो होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं बाय हाइड्रोजन, कि पहले हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ था, अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन राइट हैंड साइड पे जाते जाते क्या हुआ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। सो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का बाय हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट बनते हुए जैसे ग्लूकोज बना, बाय यूटिलाइजिंग किसका यूज़ करके, केमिकल एनर्जी का यूज़ करके। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक होने के बाद ही दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है, नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। लगातार ऐसा नहीं है कि एक ख़त्म हो और उसी टाइम दूसरा शुरू हो जाएगा। दे कैन टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम, ये अलग अलग टाइम पर भी हो सकती हैं। जो आपको 3 स्टेप्स बताए गए हैं। डेजर्ट प्लांट है जैसे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात को लेते हैं और फिर अपना बीच का प्रोडक्ट मतलब आधी रिएक्शन कर देते हैं, जिसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है वहाँ तक काम कर देते हैं। जब सनलाइट की ज़रूरत का काम आया तो फिर वो सुबह के टाइम हो जाता है, जो सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है तब किया जाता है नेक्स्ट डे जब कि सन शाइन कर रहा हो।